अगर हम आज हिंदू धर्म में न पैदा होके अगर मुस्लिम धर्म में पैदा हो जाते, हम कैसे अपनी राष्ट्रीयता प्रदर्शित करते? आप बताइए, मेरा सवाल है। अगर आज हम हिंदू न होते, अगर हम मुस्लिम होते, तो क्या हम आतंकवादी हो जाते? धर्म के आधार पर जो ये राष्ट्रवीयता की बात हो रही है, गलत हो रही है। ये बिल्कुल देखिए, भारत भूमि को मानिए, संविधान को सभी को मानना चाहिए। मैं एक लाइन में ये कह रहा हूँ, देश जब लोकतंत्र हो गया तो कोई भी लोकतंत्र का एक संविधान होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें नियम कानून बनाते हैं, तो वो जनता के मताधिकार। जब आप कहते हो कि भारत भूमि में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो यहीं पर कुछ लोग आकर के कहते हैं कि ये मुस्लिम है, पाकिस्तान चले जाएं। मुझे ये जानना है कि जब आप मानते हो कि सारे लोग हिंदू हैं, तो फिर ये पाकिस्तान किन लोगों को भेजा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो देश विरोधी हैं, जो इस माटी को अपनी माटी नहीं मानते, इस तिरंगे को अपना तिरंगा नहीं मानते, पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए कथन अगर किसी ने कहा तो बिल्कुल उचित है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और बाहर के अवसरवादी नेता आ जाते हैं, जिसको बरसाती मेढक आप कहिए, जो आपका वोट लेने के लिए आके कह देते कि हिंदुत्व खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। अरे भैया, कोई खतरे में नहीं, आप खतरे में हो। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए भैया, किसी नेता के बहकावे में मत आइए। कोई नेता आपके घर में 2 रोटी नहीं पहुंचाता है, तो किसी फालतू बातों में पड़ने की बजाय आप लोग आपस में मिलकर प्यार से रहिए, भारत को एकता अखंडता में बांधने का प्रयास करिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। अभी आपने कहा जो तिरंगे को नहीं मानता होगा तो वो देश का नहीं हो सकता है, तो ऐसी कौन सी वजह थी? क्या वो आरएसएस और थी और आज की आरएसएस और है जो तिरंगा फहरा रही है, वो आरएसएस और है जो तिरंगा नहीं फहरा रही है? देखिए, आप जहाँ तक संघ की बात कर रहे हैं, मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ और दीक्षा इंसान लेता है किसी एक व्यक्ति विशेष से, एक गुरु से। तो आदमी जिससे दीक्षा लेता है, उसको गुरु मानता है, तो उसी के पैर छूता है। ऐसा नहीं है कि हमने दीक्षा एक व्यक्ति से ली है और हम सभी के पैर छूने लगेंगे। बात समझ रहे हैं? तो जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो हम लोग मानते हैं, वो गुरु का प्रतीक है, इसलिए तिरंगे उसकी पूजा की जाती है आरएसएस में। और आरएसएस जो है देश को जोड़ने की बात करता है। नहीं, अभी आपने जिस तिरंगे की पूजा करते हैं या जो आपका अलग झंडा है उसकी पूजा? हाँ, अलग झंडा है उसकी पूजा करते हैं। इसका तिरंगे से कोई आप देखिए, 2 सवालों को मिला रहे हैं, ठीक है? तिरंगे, आरएसएस कभी ये नहीं कहता कि हम तिरंगे का जो है मान नहीं करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूज्य सन्यासी जी महाराज जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि माँ भारती को लेकर के जो कंट्रोवर्सियाँ चलती रहती हैं उन पर ढेर सारे सवाल करेंगे, जवाब जानेंगे, कुछ तीखे भी सवाल करेंगे, हो सकता है कुछ राजनीतिक सवाल भी हो जाएं, तो उन सब को आप लोगों को दिखाएंगे। महाराज जी नमस्कार। हर हर महादेव। पहले ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है माँ भारती की सेवा में, मातृभूमि की सेवा के लिए वर्तमान सरकार काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है? जी, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि पूरी तरीके से ईमानदारी से सरकार काम कर रही है माँ भारती की सेवा में, और मैं उसके लिए उनको साधुवाद भी देना चाहता हूँ। ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुआ? वो लगता था कि कुछ वो कार्य जो है कुछ माँ भारती की सेवा से हट करके, मातृभूमि की सेवा से हट करके अलग है, जबकि उन सरकार के लोगों को कहना है कि ये सरकार सिर्फ संप्रदायवाद की तरफ चल रही है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको मैंने एक उपाधि भी दी है, उन्हें मैंने सिंह की उपाधि दी है। तो नरेंद्र सिंह मोदी जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होगा। जैसे धारा 370 की बात करिए, राम मंदिर की बात करिए और 3 तलाक की बात करिए। कुछ ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पे लोग कहते थे कि इनकी पुश्तें ख़त्म हो जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा। लोग संसद में भी बयान दिए, ये कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। लेकिन जितनी ईमानदारी से, जितने प्यार से उन्होंने इस चीज़ को काम किया, उसके लिए उनका बहुत आभार है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा याद किए जाएंगे। अभी आपने अपने शब्दों में एक जिक्र किया है कि कुछ लोग कहते कि 3 पुश्तें ख़त्म हो जाएगी। आखिर वो कौन से पुश्तें ख़त्म करने की बात हो? नहीं, वो लोग कह रहे थे कि धारा 370 के लिए लोग कमेंट कर रहे थे, जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो लोग ये कहते थे कि कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। लेकिन आज इतिहास गवाह है, जम्मू कश्मीर हमारा जो है अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, और ये इसको बढ़ना है, इसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं है। एक और बात मैं करूंगा, चूँकि इस समय अगर हिंदूवादी छवि की बात की जाए तो जो राष्ट्राध्यक्षों के तो मुखार बिंदु से तो मैंने नहीं सुना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ना ही योगी जी के मुंह से सुना कि पूर्णतया मैं हिंदू राष्ट्र
बनाऊंगा, खुलेआम ऐसे शब्द मैंने नहीं सुने हैं। लेकिन सवाल जब यहाँ पर बनता है, जब अभी आपने जिक्र किया कि 3 तलाक की बात आपने कह दी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 तलाक है, आप महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं, मुस्लिम सुरक्षा की बात करते हैं, उधर हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है मुस्लिम रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा? तो इसको कैसे जो है आप स्पष्ट करेंगे? देखिए, हमारा हिंदू की परिभाषा पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हिंदू क्या है। हमारे हिसाब से या जो संघ की परिभाषा है, इस भारत भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। जब यहाँ का मुसलमान हज करने जाता है तो उसकी पहचान किससे होती है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या उसकी पहचान होती है? हिंदुस्तान से होती है। हिंदुस्तान से होती है ना। तो वही कह रहे हैं, जब यहाँ का मुस्लिम भी पाकिस्तान वहाँ जा रहा है हज करने के लिए तो आप उसको हिंदू कह रहे हैं। तो यहाँ भारत भूमि में रहने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक व्यक्ति हिंदू है। इसमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई देखिए, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सीधा से चूंकि आप सन्यासी हैं और एक स्पष्ट जवाब आपसे यही लेना चाहता हूं कि मैं अपने दर्शकों को यही दिखाना चाह रहा हूं कि बताना चाह रहा हूं कि जब आप कहते हो कि भारत भूमि में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो यहीं पर कुछ लोग आकर के कहते हैं कि ये मुस्लिम है, पाकिस्तान चले जाएं। मुझे ये जानना है कि जब आप मानते हो कि सारे लोग हिंदू हैं तो फिर ये पाकिस्तान किन लोगों को भेजा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो देश विरोधी हैं, जो इस माटी को अपनी माटी नहीं मानते, इस तिरंगे को अपना तिरंगा नहीं मानते, पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए कथन अगर किसी ने कहा तो बिल्कुल उचित है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं जो अपनी समझ से आपको जवाब दे रहा हूं या जो मैं संघ को समझ पाया हूं या आपको बीजेपी को, मैं ये जानता हूं बीजेपी सबके साथ सबके विश्वास की बात करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी जो राशन बांट रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को राशन नहीं दिया जाता। क्या ऐसा है? या उज्ज्वला कनेक्शन जो बांटा गया है, क्या ऐसा है कि मुसलमानों ने कनेक्शन नहीं लिया है? जब वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को अपनाए हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो भारत का अभिन्न अंग है। आपने एक और बड़ी अभी दिलचस्प बात कह दी, तिरंगे के शब्द को लेकर के कह दिया है, और तिरंगे को शब्द के लेकर के कई आवाज़ें हिंदुस्तान में उठी हुई हैं। खास करके आरएसएस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है कि आरएसएस खुद तिरंगे को नहीं मानती क्योंकि उसने खुद ही अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग। तो हाँ, तो मैं केवल यही जानना चाहता हूँ, अभी आपने कहा जो तिरंगे को नहीं मानता होगा तो वो देश का नहीं हो सकता है। तो ऐसी कौन सी वजह थी? क्या वो आरएसएस और थी और आज की आरएसएस और है जो तिरंगा फहरा रही है, वो आरएसएस और है जो तिरंगा नहीं फहरा रही है? देखिए, आप जहाँ तक संघ की बात कर रहे हैं, मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ और 2014 में यही निराला नगर में इसकी शाखा हुई थी। मुरली मनोहर जोशी जी आए थे, मैं एमबीए कर रहा था और एमबीए करने के दौरान मैं और एक मेरा मित्र अभिषेक मिश्रा, हम 2 लोग आरएसएस से जुड़े और एक दिन की शाखा की मैंने, और उसमें मुझे जो समझ में आया, तिरंगा हमारे यहाँ गुरु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुरु का। हम लोग नमन करते हैं गुरु को। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आरएसएस जो है संविधान को नहीं मानता है या तिरंगे को नहीं मानता है। आप लोग इतने देवी देवताओं को मान रहे हैं, सबका कोई एक इष्ट होता है, कोई एक आराध्य होता है। इस धरती पे, इस भारत भूमि में, इस ब्रह्मांड में बहुत से प्रकांड विद्वान है, लेकिन हर व्यक्ति से जो हर ज्ञानी पुरुष से जो है दीक्षा नहीं लेता है। दीक्षा इंसान लेता है किसी एक व्यक्ति विशेष से, एक गुरु से। तो आदमी जिससे दीक्षा लेता है उसको गुरु मानता है तो उसी के पैर छूता है। ऐसा नहीं है कि हमने दीक्षा एक व्यक्ति से ली है और हम सभी के पैर छूने लगेंगे। बात समझ रहे हैं? तो जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो हम लोग मानते हैं वो गुरु का प्रतीक है, इसलिए तिरंगे उसकी पूजा की जाती है आरएसएस में। और आरएसएस जो है देश को जोड़ने की बात करता है। नहीं, अभी आपने जिस तिरंगे की पूजा करते हैं या जो आपका अलग झंडा है उसकी पूजा? हाँ, अलग झंडा है उसकी पूजा करते हैं। इसका तिरंगे से कोई आप देखिए 2 सवालों को मिला रहे हैं, ठीक है? तिरंगे, आरएसएस कभी ये नहीं कहता कि हम तिरंगे का जो है मान नहीं करते हैं, हम भारत में इसको स्वीकार नहीं करते हैं। आप कहीं भी जाइए, जितने भी अपने हमारे सरकारी चाहे प्राइवेट कार्यालय, हर जगह आप इसको पाएंगे। हमने जो आपको जवाब दिया कि हमारे यहाँ जो झंडा है वो गुरु का प्रतीक है, ठीक है? तो वहाँ पे तिरंगा लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। ये सीधी सी बात है। यानी कि आप जो है अपने जो आपका झंडा है, जो भगवा झंडा है जिसको हम लोग देखते रहते हैं, जिसमें सूर्य का लोगो लगा है, वो आपके गुरु का प्रतीक है, इसलिए आप उस झंडे को वहाँ पर। लेकिन सवाल यहीं पर बनता है कि अगर जो संस्थान, भाई संविधान में लिखा है, जो भी संस्थान होंगे, जो भी ऐसे जैसे मदरसे हुए, मदरसों पर भी सवाल उठा था कि मदरसे भी जो है तिरंगा फहराएंगे,
हुआ उसके बाद आरएसएस ने भी जो है उस झंडे तिरंगे को फहराया। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जो भी संस्थान होंगे, जो भी जहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा जाती है, वो तिरंगे को फहरा रही थी। तो आपका ये कारण ये हो सकता है, लेकिन इतने लंबे समय तक फिर फहराने लगे, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं खुद ही आरएसएस ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर लिया? देखिए, कोई भी जब संगठन बनता है, कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो तत्कालीन समाज की आवश्यकता के अनुसार बनते हैं। जो पहले आज जो कुरीतियाँ आपको लग रही हैं, कभी वो समय की मांग हुआ करती थी, कभी जो है जौहर प्रथा का, सती प्रथा का आप नाम सुने हैं, आज आपको लग रहा है कुरीति है ना, उसका समाज से हट गया है। लेकिन जब आक्रांता आए थे तो जो यहाँ की छत्राणी महिलाएं हुआ करती थी, जौहर या सती प्रथा करती थी, अपने मान स्वाभिमान इज्जत अस्मिता को बचाने के लिए करती थी। ठीक है, तो कालखंड में समय परिवर्तन के अनुसार चीज़ों का बदलाव आवश्यक है, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। यानी आप ये मानते हैं कि आरएसएस भी समय के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा है? देखिए, मैं आरएसएस का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं उसका एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं उसका कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। मैंने कभी एक दिन के अलावा शाखा नहीं की। मुझे आरएसएस से जो सीखने को मिली कि आप जिस योग्य हैं, जहाँ रहते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, अपने काम को करते हुए समाज की सेवा करिए, इस मातृभूमि की सेवा करिए। उनका स्लोगन है राष्ट्र हित सर्वोपरि। हम उसको आत्मा से मानते हैं और हम जिस जगह पे भी हैं, हमारे पास अगर 2 रोटी है, हम उस 2 रोटी में भी 1 रोटी बांट कर खाने की विचारधारा से सहमत हैं। हमने आरएसएस जो सीखा हम आपको अब बता रहे हैं। अच्छा, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम के द्वंद्व में पड़े रहते हैं? देखिए, हम ये कहेंगे कि देखिए, लोग राजनीतिक रोटियां अपनी सेकने के लिए लड़ा देते हैं आपको आपस में। इस भारत का रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है, हिंदुस्तानी है, यही हमारी एक परिभाषा। आप इस माटी से प्यार करिए, संविधान से प्यार करिए, तिरंगे से प्यार करिए, अपने लोगों से प्यार करिए। किसी नेता के बहकावे में आकर के आप अपने पड़ोसी पे शक करें, ये उचित नहीं है। हर धर्म में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। किसी एक व्यक्ति ने कुछ अच्छा या बुरा कर्म कर दिया तो उसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम मत करिए। मुस्लिम हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है। अगर हम आज हिंदू धर्म में न पैदा होके अगर मुस्लिम धर्म में पैदा हो जाते, हम कैसे अपनी राष्ट्रीयता प्रदर्शित करते? आप बताइए। मेरा सवाल है, अगर आज हम हिंदू न होते, अगर हम मुस्लिम होते, तो क्या हम आतंकवादी हो जाते? धर्म के आधार पर जो ये राष्ट्रवादिता की बात हो रही है, गलत हो रही है। ये बिल्कुल, देखिए, भारत भूमि को मानिए, संविधान को सभी को मानना चाहिए। मैं एक लाइन में ये कह रहा हूँ, देश जब लोकतंत्र हो गया तो कोई भी लोकतंत्र का एक संविधान होता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें नियम कानून बनाते हैं, तो वो जनता के मताधिकार के प्रयोग से बनाते हैं, मतलब जनता की तरफ से बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि देश को संविधान से चलाइए। किसी की धार्मिक आस्था राम में हो, किसी की धार्मिक आस्था अल्लाह में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अल्लाह को मानिए, हम राम को माने, ठीक है। कोई धार्मिक वैमनस्यता ठीक नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। आप सबको मानिए, लेकिन इस माटी को तो हम सभी को मानना चाहिए, इस देश को तो सभी को मानना चाहिए, इस तिरंगे को तो की जय तो सभी को बोलना चाहिए। इसमें कहाँ गलत है? अपने माँ से प्यार करना, ये मातृभूमि हमारी माँ है और हम सभी को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये जो बाहर के अवसरवादी नेता आ जाते हैं, जिसको बरसाती मेढक आप कहिए, जो आपका वोट लेने के लिए आके कह देते कि हिंदुत्व खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। अरे भैया, कोई खतरे में नहीं, आप खतरे में हो। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए भैया। किसी नेता के बहकावे में मत आइए। कोई नेता आपके घर में 2 रोटी नहीं पहुंचाता है। तो किसी फालतू बातों में पड़ने की बजाय आप लोग आपस में मिलकर प्यार से रहिए, भारत को एकता अखंडता में बांधने का प्रयास करिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। दोस्तों, बात कर रहे थे पूज्य सन्यासी महाराज जी, बात करें बहुत बड़ी बात कह रहे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, बात कर रहे थे पूज्य सन्यासी महाराज जी। बात है, मैंने हिंदू मुस्लिम और उस पर भी बात कर ली, राष्ट्रभक्ति पर भी बात कर ली। उन्होंने साफ मैसेज कर दिया कि धर्म के आधार पर ना किसी को आतंकवादी कह सकते हो, ना ही किसी को पाकिस्तानी कह सकते हो। संविधान तय करेगा कौन कैसा है, देश का कानून तय करेगा। और जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं, उनको लड़ना नहीं चाहिए। बहुत साफ मैसेज है। चूँकि आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग करते हैं और हिंदूवादी विचारधारा पे बिलोंग करते, बहुत बेबाकी से अपने सवाल, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।